राधे राधे बच्चों। आज आप कथा साहित्य के अंतर्गत महान कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ज्ञान और सृजन की संयुक्त परंपरा के संवाहक, हिंदी के अभिनव कथाकार तथा हिंदी कहानी की मुख्य धारा के अघोषित संस्थापक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर, राजस्थान के एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार में 25 जुलाई सन 1883 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा जयपुर के प्रख्यात संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उनकी गणना उस समय के जाने माने विद्वानों में की जाती थी। जाहिर है कि एक पिता के प्रकांड पांडित्य का लाभ गुलेरी जी को भी मिला। अपने बचपन में संस्कृत की शिक्षा उन्होंने अपने विद्वान पिता से ही ग्रहण की और बहुत शीघ्र ही संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, व्याकरण तथा दर्शन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। गुलेरी जी प्रतिभा के धनी थे। उनकी शिक्षा जयपुर के महाराजा कॉलेज में हुई थी। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा पास की एवं सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने 1903 में बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की और पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रहे। इसके बाद गुलेरी जी अजमेर के अति प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज में संस्कृत के प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। सन 1920 ईस्वी में गुलेरी जी अजमेर से वाराणसी आ गए, जहां कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी का प्राचार्य पद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस पद को उन्होंने 2 वर्षों तक सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए ही गुलेरी जी दिनांक 11 सितंबर 1922 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्पायु में ही चिर निद्रा में लीन हो गए। यद्यपि गुलेरी जी ने लंबा जीवन नहीं पाया था, मात्रा की दृष्टि से भी उन्होंने बहुत नहीं लिखा, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से वह अत्यंत श्रेष्ठ था। उनके लेखन में ज्ञान, सृजन, कला और शिल्प का अद्भुत संयोजन है। वह एक साथ कहानीकार, निबंधकार, शोध विद्वान, समीक्षक, बहुभाषाविद और भाषा विज्ञानी की सृजनात्मक व बौद्धिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में उनके योगदान का बड़ा मूल्य व महत्व है। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। यहाँ यह स्मरण दिलाना अति आवश्यक है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1900 ईस्वी के आसपास जयपुर से अपने संपादन में समालोचक नामक एक पत्रिका निकाले। चंद्रधर शर्मा गुलेरी में पांडित्य और प्रतिभा का मणिकांचन योग था। यह योग उनके द्वारा रचित सभी विधाओं की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद जो सहजता, सरलता और सरसता उनकी रचनाओं में उपलब्ध है,
वैसा उनके अन्य समकालीन रचनाकारों में नहीं दिखाई पड़ता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पांडित्य और प्रतिभा के योग की अकृत्रिम अभिव्यक्ति हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। पहला, सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी में भारत मित्र नामक प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित इस कहानी में उस अनुभवहीन युवक के जीवन का आख्यान है जो किताबी ज्ञान को ही पर्याप्त समझकर अनुभव से प्राप्त ज्ञान के महत्व को नहीं समझता। जीवन केवल किताबी या शास्त्रीय ज्ञान के सहारे नहीं चलता। अनुभव का महत्व सर्वोपरि है और कोई किताबी या शास्त्रीय ज्ञान अनुभव का विकल्प नहीं बन सकता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सन 1915 ईस्वी की सरस्वती भाग 16 खंड 1 पृष्ठ 314 में प्रकाशित हुई। इस कहानी ने हिंदी कहानी के इतिहास और विकास में एक युगांतर उपस्थित किया। उसने कहा था, न केवल विषय वस्तु बल्कि भाषा और शिल्प विधान के दृष्टि से भी अनूठी थी। इस कहानी में प्रेम के सूक्ष्म व उदात्त स्वरूप की मर्मस्पर्शी अभिव्यंजना की गई है। उसने कहा था कि भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय कहानी घोषित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 ईस्वी की सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। यद्यपि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीसरी और आखिरी कहानी बुद्धू का कांटा थी, जो परिपक्वता में कम नहीं है। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन की भांति इस कहानी में भी युगीन विकास क्रम की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था का कोई मुकाबला नहीं है। यह एक कहानी काल गुलेरी जी के स्थायी यश और लेखकी अमरता का आधार है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि केवल एक कहानी के आधार पर संपूर्ण साहित्यिक ख्याति इस प्रसंग में ही देखी जा सकती है, जिसका समांतर उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।